हेलो नमस्कार। तो कल जो है मीलॉर्ड ने जिस तरह से ऑर्डर दिया था तो उस ऑर्डर का पालन कर लिया है एसबीआई ने। और एसबीआई में जो चुनावी बॉन्ड करके जो एक निंजा टेक्निक हुआ करती थी जिसके थ्रू बड़े बड़े जो मिलियनर्स हैं बिलियनर्स हैं अपना काम कराने के लिए सरकार को चुनावी बॉन्ड नाम से गुप्त दान दिया करते थे। तो ये जो गुप्त जो दानी थे इनके गुप्त नाम जो है वो मीलॉर्ड सार्वजनिक करवाना चाहते थे, लेकिन एसबीआई वाले क्या लंच के बाद आना वाला उन्होंने तेवर जो है वो मीलॉर्ड के सामने भी यूज करने की कोशिश करी, लेकिन मीलॉर्ड तो मीलॉर्ड होते हैं। और एसबीआई वाले जिस तरह से जनता को मूर्ख बनाते हैं, इस टेबल पे जाओ लंच के बाद आना, ये है सर्वर डाउन है, मतलब एसबीआई की तमाम निंजा टेक्निक जो है वो मीलॉर्ड के सामने फुस हो गई। और फिर मीलॉर्ड के ऑर्डर के बाद खुल गया भाई साहब अली बाबा और 40 चोरों की पोटली का जो पिटारा था वो खुल गया और दुनिया जहां के लोगों के नाम जो है वो एसबीआई को डिस्क्लोज करने पड़ गए। हालांकि ये जो कुछ हो रहा है हो सकता है कि काफ़ी लोगों को बड़ा नया लगे, लेकिन क्या वाकई में ये जो कुछ खबरें आ रही हैं कि बीजेपी को 6,566 करोड़ का चंदा मिला है, नंबर 2 पर कांग्रेस है। कांग्रेस, अरे कांग्रेस कैसे चंदा ले सकती है भाई? वैसे ये बीजेपी थी ना जो कि कांग्रेस को चोर या स्कैम वाली पार्टी बोला करती थी। यही नहीं, बीजेपी में मोदी जी ने एक रैली में एनसीपी जो है नेशनल करप्ट नहीं नेशनल क्या कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसे करप्ट पार्टी बोल दिया था। लेकिन जितने करप्ट नेता है वो बीजेपी में आते से एकदम दूध के धुले हो जाते हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, अशोक चौहान हो। और वो हार्दिक पटेल को कैसे भूल सकते हैं जो जब तक कांग्रेस में था आई एम बेरोजगार का वो लगाया करता था नारा, और अपने डीपी पर भी लिख लिया था, सॉरी ट्विटर पे लिख लिया था कि मैं बेरोजगार। लेकिन बीजेपी में आया तो मैं मोदी का परिवार। मतलब जितने करप्ट भ्रष्ट उचक के लोग हैं वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद एकदम से शरीफ हो जाते हैं। एनीवे, हम बात कर रहे थे ये चुनावी बॉन्ड की जो निंजा टेक्निक थी। अब इसमें काफी सारे जो डोनर्स हैं उनके नाम निकल करके आए हैं। हालांकि पप्पू एंड सन्स जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि अडानी अंबानी का नाम आएगा, लेकिन इस लिस्ट में अडानी अंबानी का नाम नहीं है। लेकिन मेघना इंजीनियरिंग है, एयरटेल, वोडाफोन, जिंदल स्टील वर्क, ग्रासिम, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज को एक गेमिंग करके भी कोई है जो लॉटरी वगैरह सब करवाया करता था। कहने का मतलब कि ये जो डेटा रिवील करा है एसबीआई ने, इसको कई लोग ब्रह्मास्त्र बना करके मोदी जी बीजेपी के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये जो चुनावी बॉन्ड थे इसके थ्रू तो ममता बनर्जी की पार्टी ने भी अच्छा खासा लिया। आई थिंक 1000 करोड़ के आसपास उन्हें भी चंदा मिला है। कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर है। साउथ की पार्टीज डीएमके वगैरह, बीआरएस या फिर बीजू जनता दल। कहने का मतलब है कि जो चुनावी चंदे का जो हमाम है ना, इसमें हर कोई नंगा है। लेकिन आयरनी की बात यह है कि हर पार्टी दूसरी पार्टी को करप्ट बोलती है, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग द चुनावी चंदा तो सारे के सारे हम फर्स्ट बोल करके पहुंच जाते हैं। अब यहाँ एक विडंबना वाली बात देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग, स्पेशली चलो नाम ले लेता हूं, राजा रवीश कुमार और उनकी लॉबी के जितने लोग हैं, इनफैक्ट मुझे भी कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई डीएस के दर में दम हो ना तो ये चुनावी बॉन्ड के ऊपर वीडियो बनाना। भाई हमने तो बना दिया, अब हमने तो ये वीडियो बना करके डाल दिया है, लेकिन जो लोग हमसे हमारे दम की परीक्षा करवाना चाहते थे, आप में दम हो ना तो राजा रवीश कुमार से 1-2 वीडियो बनवा देना संदेश खाली के ऊपर, या फिर भाई वो कांग्रेस पार्टी का गरीब नेता धीरज साहू नाम था ना, उसके अकेले के घर से 200 से 300 करोड़ का कैश मिला है। केजरीवाल गरीब आम आदमी, उसने 50 करोड़ का बंगला बना दिया, रेनोवेशन वगैरह करा दिया। आप में दम हो तो राजा रवीश कुमार से उसके ऊपर भी वीडियो बनवा दीजिएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ आपसे होगा नहीं। राजा रवीश कुमार, वो धीरज साहू जिसके घर से कैश मतलब भंडार मिला, छप्पर फाड़ कैश मिला है, उसे सब इग्नोर कर देंगे। और ये चुनावी चंदे में लोग कांग्रेस या टीएमसी या बाकी पार्टीज को चंदा मिला है उसे इग्नोर कर देंगे। और चूंकि अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी है तो भाई साहब अपना काम कराने के लिए हर कंपनी वाले उनको ही डोनेशन देंगे। अब यहाँ बीजेपी का भी एक गजब दोगलापन देखिए। इस डेटा के अकॉर्डिंग बीजेपी को 6,555-56 करोड़ ऐसा कुछ मिला है। अब जब आपने यानी बीजेपी वालों ने बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे हज़ारों करोड़ की तादाद में डोनेशन ले लिया है, वही बीजेपी खड़ी हो जाती है आम जनता से भी डोनेशन मांगने के लिए कि भाई साहब बीजेपी को विकसित भारत के लिए डोनेट करो, और इसकी पहल मोदी जी खुद करते हैं। अब आप देखिए भाई दोगलापन गजब लेवल का। बीजेपी जो कि बड़े बड़े कॉरपोरेट से 1 लाख 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ 10 करोड़ तक की डोनेशन मांगती फिरती है, वही बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह हो, वो बीजेपी में कितना दान करते हैं अपनी जेब से? 1000 रुपये,
2,000 रुपये, मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये। कहने का मतलब है कि जब ये चुनावी चंदे की बात आती है तो बीजेपी इज़ लाइक हाथी की दाँत खाने के और दिखाने को। और जब बीजेपी के खुद के नेता पार्टी को डोनेट करेंगे तो 1,000-2,000, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब हो सकता है कि कई लोग ना यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली दें। भाई उनके लिए तो बिज़नेस सर्वोपरि होता है और उनके लिए ये चुनावी चंदा एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। अब क्या है कि जो जेन ज़ी के जो नए-नए नूबड़े हैं या फिर जेन ज़ी जिन्हें देखती है जैसे कि राजा रेबिस कुमार वगैरह या जर्मन शेफर्ड वगैरह, वो अब तिल का ताड़ बनाएँगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर ज्ञान देने आएँगे, क्या वो वहाँ पर ज्ञान दे पाएँगे? कि चलो ये चुनावी ये जो बॉन्ड हैं, इसकी जो निंजा टेक्निक है, ये तो मोदी सरकार ने 2017 में लॉन्च करी थी। लेकिन वो विपक्ष जो कि राम मंदिर नहीं जाएगा बोलेगा ये बीजेपी का मंदिर है। वो विपक्ष जो कि नया पार्लियामेंट हाउस बनता है वहाँ नहीं जाएगा बोलेगा ये तो बीजेपी ने बनाया है। लेकिन वही विपक्ष जो है ना, वो बीजेपी के द्वारा लाई गई इस चुनावी चंदे की निंजा टेक्निक को हाथों हाथ ले लेता है। तभी तो कांग्रेस को 1,000 नहीं 1,100 करोड़ समथिंग या ममता बनर्जी को 1,000 करोड़ के ऊपर का डोनेशन मिला है। उन्होंने भी तो बीजेपी के द्वारा लाई गई निंजा टेक्निक को ही यूज़ करा। यहाँ पर न कांग्रेस ने बोला न बाकी पार्टीज ने बोला कि अबे ये स्कीम तो बीजेपी लाई है, हम इसके थ्रू चंदा नहीं लेंगे। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि वो पार्टी जो राम मंदिर जाने से मना कर देती कि भाई ये तो बीजेपी का इवेंट है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के द्वारा लाई गई चुनावी चंदे को इकट्ठा करने की जो टेक्निक है, यानी चुनावी बॉन्ड, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड बोला जा रहा है, साला क्या वर्ड है, प्रोनाउंस ही नहीं होता मेरे से, तो चुनावी बॉन्ड ही बोलता हूँ। तो ये चुनावी बॉन्ड की जो एक निंजा टेक्निक है, इससे हाथों हाथ लेने के लिए हर पार्टी पहुंच गई, हम फर्स्ट करके। वहीं अगर हम इस चीज़ का एक दूसरा पहलू देखें तो कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी ने क्लेम करा था कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, हालांकि ये जो डेटा है 2019 से के बाद का है। उसके पहले यानी 2017 में जब ये इंट्रोडक्शन हुआ और 2018 में नोटिफाई हुआ, तब भी तो कई लोगों ने डोनेशन वगैरह दिया होगा, क्या पता भाई अडानी अंबानी ने भी दिया हो, लेकिन इस लिस्ट में उनके नाम गायब हैं। अब ये जो स्कीम है ये 2017 से आई, बट उसके पहले भी तो चुनावी पार्टीज थी, उसके पहले भी तो चंदा वगैरह होता था, और तब जो है सारा लेन देन या तो कैश में होता होगा या फिर वाया किसी XYZ के थ्रू होता होगा। और एक फोटो है अंबानी जी यानी धीरू भाई अंबानी जब इंदिरा गांधी के साथ बैठ करके लंच या डिनर कुछ कर रहे हैं, तो सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो अंबानी जी वहाँ पर दाल चावल खाने तो नहीं गए होंगे, इंदिरा गांधी जी को कुछ देने ही गए होंगे, या राजीव गांधी को भी उन्होंने कुछ दिया ही होगा। तभी तो 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप रिलायंस कप के नाम से फेमस हुआ, और रिलायंस ने ही पूरा वो सारा सब कुछ अरेंज किया था। तो अगर आप पीछे पलट करके और जाएंगे तो नेहरू जी को भी उनके टाइम पर कांग्रेस के लिए फंडिंग वगैरह किसी न किसी से तो मिलती होगी। उस समय टाटा बिरला हुआ करते थे। जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, अंबानी जी आ गए, फिर अजीम प्रेम जी या फिर इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज चुनावी पार्टीज़ को जो है वो डोनेशन एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देती हैं। फिर यही जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से फिर वापस आता है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो चुनावी गोलमाल का जो चक्र है ये बदस्तूर ऐसे चलता रहा है, आगे और चलता रहेगा। अब वो लोग जो यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई बीजेपी को इतना मिल गया, कभी उन्होंने ये सोचा कि यार बीजेपी को 2019 से 2023 तक इतना मिला है 6,566 करोड़, तो सोचिए कांग्रेस पार्टी जो 1947 से लेकर के 2013 तक देश पर राज करती रही, बीच में भाजपा के अगर आप 8-10 साल निकाल दें, तब भी 55 से 60 साल तो कांग्रेस ने रूल करा है। तो कांग्रेस के टाइम पर ये चुनावी चंदे का जो चक्कर है ये कितना प्रबल रहा होगा। लेकिन नहीं भाई साहब, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो लोग कहेंगे अरे पास्ट की बात काहे करते हो। लेकिन हमें पास्ट की बात ना करने का ज्ञान देने वाले खुद 2002 में अटके हैं। उन्हें कांग्रेस के 70 सालों का स्कैम, घोटाले, करप्शन वो नहीं दिखेगा, लेकिन आज सबको बड़ी फिक्र हो रही है, भाई ये पैसा कहाँ गया, इस पैसे का हिसाब दो। कभी किसी ने ये हिसाब मांगा कि यार ये कांग्रेस पार्टी का जो एक नेता था उसके घर में इतना कैश कहाँ से आया। ये केजरीवाल जो इतना गरीब बंदा फिरता है, एक झंगर झोले जैसी शर्ट और वो झंगर झोले जैसा एक पजामा टाइप पेंट पहन के घूमता रहता है, उसने 50 करोड़ अपने घर में फूंक दिए, उनके पास ये पैसा कहाँ से है। लेकिन नहीं, इसके ऊपर ना कोई रेबिस कुमार बोलेगा ना कोई ध्रुव राठी बोलेगा, सारा ज्ञान उनके फॉलोअर्स हम ही पर आकर के उड़ने की कोशिश करेगा।
तो कहानी का सार ये है कि अगर आपको इस बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि किस पार्टी को, स्पेशली बीजेपी को कितना चंदा मिला, किसने दिया, अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है कि भैया ये पैसा पब्लिक के काम आ सकता था, तो ये चिंता आपकी तब कहाँ थी जब कांग्रेस के एक नेता के घर में 200 करोड़ मिला। तब तो किसी ने नहीं बोला भाई इतने 200 करोड़ 300 करोड़ से कितना हॉस्पिटल बन जाता है, स्कूल बन जाता है, गरीबों का काम हो जाता। अगर आपको ये चिंता कि बीजेपी ने 7 साल में इतना चंदा लिया है, तो आपको ये फिक्र क्यों नहीं कि अगर बीजेपी ने 7 साल में इतना बटोरा है तो कांग्रेस ने 70 सालों में कितना बटोरा होगा। अगर वाकई में आप फिक्रमंद हैं तो आपको 7 से ज़्यादा 70 साल की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो चलता है तो भाई इसको भी चला लो, और अगर ये नहीं चल रहा है तो वो कैसे चल गया, तब आपकी फिक्र का गधे मतलब घुइयां के खेत में घुस गई थी क्या है। अगर वो आपको चल गया और आज आपको फिक्र हो रही है तो भाई सरासर दोगलापन है, सीधी बात, नो बकवास। चलिए, ये जो चुनावी चंदे का जो गोलमाल है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अभी क्या है कि ये खबर एकदम ताज़ा है तो हर कोई इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देगा, लेकिन आप देखिएगा जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे, अभी पेट्रोल के दाम वैसे भी कम होने वाले हैं। मैं एक पेट्रोल पंप पे गया था तो वहाँ पर जो बंदा पेट्रोल डालता है वो मेरे से बोल पड़ा कि भाई साहब आप देखिएगा, मैं महाराष्ट्र मुंबई की बात कर रहा हूँ, अभी 106 के आसपास था, आज डला है 102 का हो गया, कुछ दिनों बाद शायद 98 या 97 उस रेंज में चला जाएगा। मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होगी, और क्या पता कोई बहुत बड़ा पीओके लेने की कोई प्रक्रिया, इस तरह की कुछ खबरें आ जाएंगी। तो ये जो चुनावी चंदे का जो चक्रव्यूह की जो खबरें, ये ठंडे बस्ते में चली जाएंगी भाई साहब। ये बात मैं कर रहा हूँ, पर मैं तो अंधा भक्त हूँ लोगों की नज़र में। अरे यार, मैंने तो मतलब पूरी स्कीम ही एक्सपोज कर दी, चिल्ला चिल्ला के सबको सब बता दिया। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल दूँ, वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।